हेलो सुपर मॉम्स, वेलकम बैक टू परिवार एंड परीक्षा 30 डेज चैलेंज की सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। आज मेरा डे 1 है और मुझे आप सबके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का बहुत एक्साइटमेंट है। जैसे आप सबको पता है, मैं ये चैलेंज सिर्फ अपनी डेली रूटीन और स्टडी को बेटर बनाने के लिए नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं अपने अंदर डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल डेवलप करना चाहती हूँ। और ये सब करते हुए मैं आप सबका साथ अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ, ताकि हम सब मॉम्स एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें। तो सुबह सबसे पहले मैंने एक गिलास गर्म पानी पिया, क्योंकि गर्म पानी से बॉडी डिटॉक्स होती है। दिन की शुरुआत एक हेल्दी तरीके से होती है। अगर आप भी ये हैबिट अपने रूटीन में डाल सकते हैं तो ज़रूर ट्राई करें। मैंने देखा है कि ये सिंपल हैबिट मुझे फ्रेश और लाइट फील कराती है, जो कि पूरे दिन की एनर्जी बूस्ट देने में हेल्प करती है। इसके बाद मैंने थोड़ी सी एक्सरसाइज की। मैं अभी हैवी वर्कआउट नहीं कर रही हूँ, बस हल्की एक्सरसाइज जैसे स्ट्रेचिंग, स्क्वाट और थोड़ा योगा कर रही हूँ। ये एक्सरसाइज ज़्यादा टाइम नहीं लेती, लेकिन ये मेरी बॉडी को एक्टिव और माइंड को अलर्ट बनाती हैं। मॉम्स के लिए एक्सरसाइज एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं होता, लेकिन अगर हम छोटे छोटे स्टेप्स लें तो ये पॉसिबल है। मैं पर्सनली ये फील करती हूँ कि एक्सरसाइज से मेरा दिन की प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़ जाती है। आप भी 10-15 मिनट के लिए शुरुआत करें, आपको फ़र्क ज़रूर दिखाई देगा। एक्सरसाइज के बाद मैंने अपना डेली घर का काम शुरू किया। घर में रहकर झाड़ू, पोंछा, बर्तन, कुकिंग, ये सब काम तो होता ही है। मैंने आज झाड़ू लगाया और बाकी कुछ छोटे काम किए। मैं ये इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि हम सब मॉम्स के लिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है रूटीन का। अब बात करते हैं स्टडी सेशन की। आज मैंने सीसेट में क्लॉक चैप्टर कवर किया। ये चैप्टर थोड़ा ट्रिकी होता है, स्पेशली जब हम एंगल या टाइम डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। पहले मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए, फिर थोड़े से एग्जाम्पल सॉल्व किए, जैसे कैसे मिनट हैंड और हावर हैंड के बीच एंगल निकालते हैं। ये समझना ज़रूरी है। अगर आप भी क्लॉक या टाइम के कॉन्सेप्ट में डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप रेगुलर प्रैक्टिस करें। सीसेट में टाइम और वर्क जैसे टॉपिक को अच्छे से समझना होता है, और जितना आप इन कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करेंगे उतनी क्लैरिटी आएगी। उसके बाद मैंने एथिक्स का एक और टॉपिक कवर किया, जो है निर्धारक यानी डिटर्मिनेंट ऑफ एथिक्स। यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें हम ये समझते हैं कि हमारे डिसीजन को कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे फैमिली वैल्यूज़, पर्सनल बिलीव्स, कल्चरल फैक्टर जो होते हैं, एंड सिचुएशंस। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं। मैंने ये समझा कि इथिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त प्रैक्टिकल एग्जांपल लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने आंसर में रियल लाइफ सिचुएशन का यूज करें तो आपका आंसर बहुत रिलेटेबल और स्ट्रॉन्ग होता है। इथिक्स की तैयारी के लिए मेरा अप्रोच है कि थ्योरिकल कॉन्सेप्ट को समझने के बाद उन्हें अपनी लाइफ से कनेक्ट करना, जैसे हम अपनी फैमिली और प्रोफेशनल लाइफ में कैसे डिसीजन लेते हैं। अगर आप भी इथिक्स को प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये स्ट्रेटजी ज़रूर ट्राई करें। तो अब मैं अपने दिन के दूसरे स्टडी सेशन के बारे में बात करती हूँ, जो मैंने 1 बजे से 3 बजे तक किया। इस सेशन में मैंने अपने पिछले कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हुए कुछ सीसेट के क्वेश्चन सॉल्व किए और एथिक्स के नोट्स पढ़ने पर फोकस किया। सीसेट में सिर्फ थ्योरी समझना काफ़ी नहीं होता है, उसके कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करना ज़रूरी होता है, स्पेशली फॉर रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड क्वेश्चंस। आज मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए जो मुझे थोड़े चैलेंजिंग लगे, लेकिन उनको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आज मैंने कुछ लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व किए, जो यूपीएससी के सीसेट पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी होते हैं, क्योंकि आपको प्रेमिसेस को लॉजिकली समझना पड़ता है और फिर उसका सही कंक्लूजन निकालना होता है। एक क्वेश्चन जो मैंने आज सॉल्व किया था, उसमें 2 स्टेटमेंट दिए गए थे, ऑल डॉग्स आर एनिमल्स एंड ऑल एनिमल्स आर लिविंग बीइंग्स। इससे हमें कंक्लूजन निकालना था कि ऑल डॉग्स आर लिविंग बीइंग। ये जो स्लोगन है एक बेसिक एग्जांपल है, लेकिन जब ये कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट के साथ आता है तो कभी कभी कंफ्यूज कर देता है। इसलिए मैंने स्ट्रेटजी बनाई है कि पहले प्रेमिसेस को ब्रेक डाउन करके समझना और फिर लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचना। आप अगर ये
रीजनिंग के क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि पहले इजी एग्जाम्पल से शुरुआत करें और धीरे धीरे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। तो ये था मेरा डे 1 का प्रोग्रेस जो मुझे काफ़ी प्रोडक्टिव लगा। मैंने अपनी सुबह की शुरुआत अच्छे से की, एक्सरसाइज की, घर का काम किया और स्टडी के लिए अपना शेड्यूल फॉलो किया। मुझे लगता है कि अगर हम अपनी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली प्लान करें तो हम अपनी टाइम को इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक रूटीन सेट करें और छोटी शुरुआत से कंसिस्टेंसी बनाएं। इस चैलेंज का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि एक दिन में सब कुछ चेंज हो जाए, बल्कि धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करना। आप सब अपनी जर्नी मुझे कमेंट में शेयर कर सकते हैं और अगर आपने भी आज अपने रूटीन में कोई इम्प्रूवमेंट किया है तो मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलते हैं डे 2 के अपडेट के साथ। टिल देन स्टे मोटिवेटेड, स्टे पॉजिटिव एंड कीप गोइंग। बाय बाय।